हेलो दोस्तों। तो अपना कंटिन्यू करते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया सेकंड ओडीआई का। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए 99 रन से हारा तो है। अभी हमने प्रसिद्ध कृष्णा और ये शार्दुल ठाकुर की बात की। जडेजा और अश्विन और शमी तीन और बॉलर थे जिन्होंने डाला उस इनिंग में। शमी का देखिए शुरू में वो डालने लगे, नया बॉल था, सीम मूवमेंट होता है, विकेट उनको अंत में जाके मिला, पर कंट्रोल से उन्होंने डाला तो उनकी इकोनॉमी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। आई थिंक पांचों बॉलर में सबसे अच्छी उन्हीं की थी। वो एक्सपेक्टेड था कि शमी, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि शमी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी इस इनिंग में। जडेजा और अश्विन दोनों का अगर आप देखें, अश्विन ने एक्चुअली बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। उनको वार्नर की विकेट तो गिफ्ट में मिली, पर उन्हें लेबुशेन की विकेट बहुत अच्छे उन्होंने, जैसे भी यही कहते हैं ना लोग कि भाई टी20 है तो ओडीआई क्या ज़रूरत, टेस्ट है टी20 है ओडीआई क्या ज़रूरत। ओडीआई में भी ऐसा नहीं होता कि बॉल टर्न नहीं होती है, बॉल ग्रिप नहीं होती, बॉल टर्न नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। कुछ पिचेस ऐसी होती है एकदम सपाट, शायद इंग्लैंड में हो रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रही हैं, जहाँ बिल्कुल ही 350-400 से नीचे कोई स्कोर जायज़ नहीं है और वहाँ पे स्पिनर्स के लिए बिल्कुल मदद नहीं है। पर इंडिया में आज भी स्पिनर्स के लिए ठीक ठाक मदद होती है, अनलेस अनटिल जानबूझकर ऐसा पिच बनाया जाए जहाँ पे जो बिल्कुल ही फ्लैट हो, जहाँ पे बस मारने के लिए ही जो पिच बनाई जाए। इंडिया में पिच में मदद होती है। तो अश्विन ने दिखाया कि जहाँ पिच से थोड़ी बहुत मदद मिलेगी, ग्रिप मिलेगी। क्या किया उन्होंने। लेबुशेन की जो विकेट थी, मैं बस उसकी बात करता हूँ। स्पिनर जो है कुछ तरीक़ों से डिसीव करता है, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा तो आप लोग देखिएगा। स्पिनर एक तरीके से, जो उसके कई तरीके से करता है, मैं कुछ तरीके ऐसे होते हैं। जैसे पहला तरीका ये हुआ कि उसने बॉल को फ्लाइट दी। अब यूँ समझिए कि कोई चीज़ आपकी तरफ सीधा नहीं आ रहा, तो उड़ते हुए आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे। तो जब ऐसे आ रहा है बॉल फ्लाइट देने से, आप उसमें यहाँ चकमा खा जाते हैं। पहले तो आपको लगता है कि अच्छा, आपके आँख के ऊपर से जब आ रही है तो आपको लगता है कि भाई मैं तो आगे बढ़ के मार ही दूंगा, ठीक है। आप गली क्रिकेट में भी आपको एकदम कुछ बॉलर होते हैं जो एकदम हवा में उछाल देते हैं बॉल को, और वो हवा उड़ते हुए आपकी तरफ आती है। तो फिर हम आगे बढ़ के एकदम सोचते हैं कि भाई जैसी टप्पा पड़ेगी वैसे मार देंगे, है ना। उसमें चकमा हम इसमें खा जाते हैं कि जो अच्छा स्पिनर होगा उसकी बॉल, आपको लगेगा कि बॉल जिस टप्पे पे पड़ेगी उससे आधा फुट आगे आधा फुट पीछे पड़ जाती है। जो डिप कराते हैं स्पिनर, जैसे इंडिया की बिशन सिंह बेदी थे, या अश्विन भी, हरभजन कुंबले तो नहीं, हरभजन सिंह, उनकी बॉल जो एकदम कंट्रोल से जब वो फेंकते हैं तो डिप होती है। और डिप होने का मतलब ये कि जहाँ आप सोचेंगे जहाँ गिरेगी उससे आधा फीट पीछे गिर जाती है। तो आपके बैट पे आते आते आपका बैट इनफैक्ट आगे खेल चुका होता है। आपका बैट इम्पैक्ट पॉइंट जहाँ होना चाहिए उसके बजाय बैट आपका आगे हो चुका होता है जहाँ पे बॉल लगती है। तो फिर आप हवा में कैच दे जाते हैं, आप स्पिन के कारण, टर्न के कारण आप स्टंप हो जाते हैं, ऐसी कुछ चीज़ होती है। या फिर स्टंप नहीं तो बोल्ड हो जाते हैं आप। दूसरा तरीका क्या होता है स्पिन का, कि एकदम फ्लैट और तेज़, गुड लेंथ पे, गुड लेंथ, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, इवन फुल लेंथ पे बॉलर्स, ऑफ स्पिनर्स भी क्या करेंगे कि एकदम फ्लैट मारेंगे, ज़्यादा हवा नहीं देंगे। तो फ्लैट मारने के कारण अगर गुड लेंथ पे है बैट्समैन, फ्लैट है यानी कि और स्पीड है 95-100 किलोमीटर पर आवर की, उतने में बैट्समैन समझ नहीं पाता कि आगे बढ़ूँ या पीछे। वो कदम बिना हिलाए खेल जाता है, और जब कदम हिलाए नहीं है तो ना वो पिच की बॉल की पिच पे आ पाया है, ना वो इतना पीछे आ पाया कि बॉल को उसने टर्न होने का मौका दिया, और उतनी तेज़ी से मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाता कि डिफेंड करूं या मारूं। या फिर वैसे लेबुशेन का अगर आप डिसमिसल देखें तो वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत कोई क्रॉस बैटेड शॉट या लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था। वो एक फ्लिक करने की कोशिश, फ्लिक टू द लेग साइड, टू मिड विकेट की तरफ फ्लिक करने की कोशिश कर रहा था, मिड विकेट स्क्वायर की तरफ, जो कि उस बॉल पे वो रिएक्शन सही था बैट्समैन का। पंगा ये हुआ कि बॉल क्योंकि तेज़ थी, बॉल टर्न नहीं हुई,
सीधी बॉल भी टर्न ज़रूरी नहीं, ऐसे हो सकता है कि स्लो होती तो भी टर्न ना होती, पर क्योंकि तेज़ थी और टर्न नहीं हुई, उसको बॉल की तेज़ी कारण अपना उस बार उसने खेल लिया। वो देखा कि भाई बॉल तो सीधी आ रही है, अब उसको शॉट चेंज करने का मौका नहीं मिला उसको। तो बहुत ही, जब वो डिसमिस हुआ लगा कि भाई टेलेंजर जैसा डिसमिसल है, बहुत ही ख़राब लगा उसका डिसमिसल, मतलब एज अ बैट्समैन। पर वो अश्विन की बस जादूगरी थी। और वार्नर का तो खैर उन्होंने गिफ्ट ही दिया, और फिर इंग्लिश भी जो आए वो अपनी इनकेपेबिलिटी के कारण वो आउट हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था, नसीब करने की कोशिश किया, फिर स्वीप में आउट ही हुए। तो इसलिए मैंने ज़्यादा डिस्कशन लैबुशेन के डिसमिसल पे किया, क्योंकि वहाँ पे स्पिनर ने अपनी गाइल, अपनी प्रतिभा के कारण बैट्समैन को, और जो कि बैट्समैन ठीक खेल रहा था, 30 बॉल में 27 रन पे खेल रहा था, वो एक्सेलरेट भी करता। लैबुशेन की वही पेस होती है शुरू में। जडेजा ने क्या किया, जडेजा ने पहले तो बहुत मार खाई, और जैसा मुझे लग भी रहा था कि जडेजा मार खाएंगे। मुझे ऐसा क्यों रहा था, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो हैं, जो जिनके लिए जडेजा की बॉल अंदर आती है, वो उनमें अच्छे हिटर्स हैं। कैरी है, एलेक्स कैरी है, या डेविड वार्नर है, या जडेजा ने बाद में जिससे मार खाई, आई थिंक बाद में, हाँ, जॉश हेजलवुड से दो छक्के मारे खाए जडेजा ने। उन्होंने राइट हैंडर से भी खाए हैं, बट इनफैक्ट जडेजा ने जो जिन दो को आउट किया वो राइट हैंडर ही थे, शॉन एबट और कौन, आई थिंक एलेक्स कैरी, नॉट एलेक्स कैरी, तो कोई एक था जो कि जिसका बैट का इनसाइड एज लग के आउट हुआ था। खैर जो भी, तो जडेजा ने मार खाई ज़्यादा, उन्होंने विकेट ले लिया, आई थिंक 2-3 विकेट ले लिए, तो उससे पर ना इसमें जडेजा की परफॉर्मेंस को ना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ना ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि ना ज़्यादा, हाँ, क्योंकि 3 विकेट आपने लिए, कम नहीं लिए। अब इतना T20 टाइप का गेम है, तो बैट्समैन तो आँख बंद करके मारेगा ही, तो आपको छक्के आपको लगने ही थे, तो उसमें आपने 3 विकेट ले लिए, बहुत अच्छा। पर फिर भी जो ये भी सोचना है कि भाई आप किस दर्जे के बॉलर हैं, और जो मार रहे थे आपको वो नंबर 11 का बैट्समैन है जॉश हेजलवुड, आपको 2 छक्के मार रहे हैं, तो ये भी सोचने वाली बात है। आगे जाते हुए हम जडेजा को, अभी हो क्या रहा है, जडेजा पिछले 2 साल से उनकी टेस्ट में बैटिंग बहुत सुधरी है। तो हम काफ़ी, जो आप क्रिकेट पे कमेंट्री सुनते हैं, बोलते हैं कि जडेजा की बैटिंग बहुत सुधरी है, पर वनडे में नहीं दिखी है वो बैटिंग डेफिनेटली सुधरी है। अगर टेस्ट में बैटिंग सुधरी है तो यानी बैटिंग कैलिबर तो बढ़ा ही है, पर उसका वनडे में ज़्यादा असर नहीं दिखा है। मुझे लास्ट एक पारी याद आती है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो 2020 में हुई थी, उससे जस्ट पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से 3 T20 और 3 ODI खेले थे। तो T20 सीरीज़ इंडिया 2-1 से जीत गई थी, और ODI सीरीज़ 2-1 से हार गई थी। तो जो ODI इंडिया जीती थी ऑस्ट्रेलिया से, तीसरी ODI, उसमें इंडिया के कुछ 180-190 में 5 विकेट गिर गए थे 33 ओवर्स के आसपास। और फिर हार्दिक पांड्या और जडेजा ने मिलके स्कोर काफ़ी, मतलब उन्होंने इन दोनों मिलके काफ़ी अच्छे रन बनाए थे। आई थिंक 350 रन के आसपास उन्होंने बनाए थे। उसके बाद मुझे नहीं याद है कि जडेजा ने ODI में कोई बहुत अच्छी पारी खेली होगी, पर मुझे याद नहीं। तो ODI में तो एटलीस्ट जडेजा का अगर परफॉर्मेंस भी देखें, उनका एवरेज 31-32 का है, जो कि बहुत ख़राब नहीं है। पर स्ट्राइक रेट उनके नंबर पे आते आते स्ट्राइक रेट 100 का होना ज़रूरी है, क्योंकि उनके नंबर पे अगर आप आ रहे हैं, यानी कि आप करीब फिनिशर का आप रोल देख रहे हैं। और आप अगर पिछले 2 साल में भी देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उनकी एवरेज बहुत ज़्यादा सही रही है। जहाँ तक मुझे याद है उनकी एवरेज गिरी ही है, क्योंकि पहले उनकी एवरेज थोड़ी 33 तक थी शायद। पिछले 2 साल में उनकी एवरेज थोड़ी सी गिरी ही है, बैटिंग एवरेज, और बॉलिंग ठीक ठाक अच्छी रही है। तो इसका मतलब ये है कि जडेजा को अब हम सोचते हैं कि यार जडेजा ऑब्वियसली कंपेयर टू अश्विन, मतलब एक सेंस है कि अश्विन से बेटर बल्लेबाज है, कुलदीप से बेटर बल्लेबाज है। उनके बैटिंग रिटर्न्स ऐसे नहीं आ रहे, या ऐसा भी नहीं है कि चांस नहीं। अभी एशिया कप में बांग्लादेश अगेंस्ट चांस था, क्या किया उन्होंने? जो काम अक्षर को करना पड़ा, वो काम उनको करना चाहिए था। तो ऐसा भी नहीं कि चांस नहीं मिले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जडेजा की पोजीशन हम एकदम फिक्स मानते हैं एज अ स्पिनर। ऐसा हो सकता है, मुझे जैसा लगता है कुछ एक गेम्स तो ऐसे होंगे जहाँ
हम ये सोचेंगे कि भाई हमारे पास 2 फास्ट बॉलर हैं 10 और 11 पे, सिराज और शमी या सिराज और बुमराह जो भी। एक हमारे पास स्पिनर है कुलदीप, एक हमारा ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, जो कि तो अब हार्दिक पांड्या से आप 10 ओवर करा सकते हैं, 2-2 3-3 ओवर करा के। और क्योंकि वो तीसरा पेसर है तो अगर आप बाउंसर वगैरह भी अच्छी मारता है, सीम मूवमेंट भी कर लेता है, तो हार्दिक पांड्या से तीन फास्ट बॉलर हो गए आपके, एक कुलदीप यादव हो गया। कुछ गेम्स मुझे ऐसे लगते हैं जहाँ पे आप श्रेयस अय्यर से हो सकता है 5वां ओवर, श्रेयस अय्यर विराट कोहली, जहाँ पे आपको लगे कि भाई ट्रैक बॉलिंग के लिए थोड़ी ज़्यादा मदद वाली है, आपको शायद बैटिंग में आपको अपना वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जहाँ बॉलिंग मदद वाली दिखती है और आपको लगता है कि बॉलिंग मतलब इस ट्रैक मदद वाली है, स्पिनिंग थोड़ी ट्रैक है, पर बाउंड्रीज छोटी हैं। तो बाउंड्रीज छोटी हैं उन ट्रैक्स पे जडेजा को छक्के लग सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जहाँ आप ये देखते हैं कि इस ट्रैक पे हम बैटिंग से हमें बहुत बड़े रन मारने हैं और मतलब कि बैटिंग ऐसी धुआंधार करनी है कि भाई बॉलिंग से अगर हम थोड़ा पीछे भी हैं, कम भी हैं, तो मेकअप हम कर लेंगे। जहाँ अगर आप ऐसा देखते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपके तीन पेसर और कुलदीप यादव है, इनसे अगर आप पहले 20-25 ओवर में 3-4 विकेट आप निकलवा देते हैं, तो फिर ऐसा भी है कि ये भी होता है कि श्रेयस अय्यर मान लो, क्योंकि ये चारों जो है अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, 2 आपके जो भी पेसर हैं फ्रंट लाइन पेसर्स, और हार्दिक पांड्या और कुलदीप, तो चारों से अच्छे खासे विकेट टेकिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। मान लो उसके बाद श्रेयस अय्यर बॉलिंग करने आते हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली बॉलिंग करने आते हैं, उनको चार्ज करने के चक्कर में बैट्समैन अपनी विकेट फिर दे सकता है। तो इसलिए मतलब ऐसा चाहेंगे तो नहीं, हो सकता है कि इट इज़ एन एंटायरली लेफ्ट फील्ड ऑप्शन, बट एकदम इम्पॉसिबल भी नहीं है कि किसी एक गेम में जडेजा शायद ना खेलें। और ये लोग नेट प्रैक्टिस में कर रहे होंगे, श्रेयस अय्यर और विराट कोहली, रोहित शर्मा और जो भी हैं, कि भाई 3-3 4-4 ओवर हम डाल पाएँ, ऐसी नेट प्रैक्टिस में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोग कर रहे होंगे कि ये किसी एक दिन अगर जडेजा को ना खिलाएं हम, तो उसके बजाय हम पहले 3 में रोहित, गिल, कोहली, उसके बाद अय्यर, राहुल, सूर्या, किशन, तो 7 तक आपके पास बैट्समैन ही है। 8वें पे हार्दिक पांड्या, 9वें पे कुलदीप, फिर 10 सिराज और बुमराह। तो ऐसा भी मैं कॉम्बिनेशन मुझे इम्पॉसिबल नहीं लगता। मुझे ये भी लगता है कि वार्म अप गेम्स में, और इनफैक्ट कल के गेम में, कल एज इन जो भी नेक्स्ट गेम है ऑस्ट्रेलिया का 3rd ODI, शायद अगर ऑस्ट्रेलिया की, देखिए अभी पहले तो ODI में, पहला ODI तो खैर इंडिया 5 बॉलर साथ उतरा, श्रेयस अय्यर से इन्होंने ट्राई नहीं किया बॉलिंग डलवाना। मुझे लग रहा है कि अब सीरीज़ जीत चुके हैं, तीसरे ODI में श्रेयस अय्यर से या विराट कोहली से बॉलिंग डलवाएंगे, कुछ ओवर्स तो डलवाएंगे। और वार्म अप गेम में भी जडेजा और हार्दिक के अलावा जो हमारे बेसिकली ये दोनों ऑलराउंडर हैं, पार्ट टाइम बॉलर से कुछ 5 से 10 ओवर डेफिनेटली मुझे लगता है डलवाएंगे, ताकि इनको, और फिर जो कमज़ोर टीमें हैं, बांग्लादेश हो गई, श्रीलंका हो गई, या जो भी क्वालिफाई करके जो टीमें आ रही है, शायद नेदरलैंड्स आ रही है, तो उनके अगेंस्ट प्रैक्टिस देंगे। ये मुझे लगता है पार्ट टाइमर से शायद 10 ओवर भी करवा दें, 2 पार्ट टाइमर से 10-20 ओवर भी करवा दें, हो सकता है। तो ऑप्शंस रखने ज़रूरी हैं, अब देखें क्या होता है। चलिए आज के एनालिसिस यहीं पे ख़त्म करता हूँ, बाकी आपसे बाद में मिलते हैं, बाय बाय।